हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आइए आज हम 6 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से किस फाउंडेशन द्वारा आज नई दिल्ली के संसद भवन लॉन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। तो किस फाउंडेशन द्वारा मनाया गया भैया? तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, दिल्ली के संसद भवन के लॉन में उनका 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन किया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। अगर भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा 68वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली की संसद भवन लॉन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास मनाया गया। 68वें महापरिनिर्वाण दिवस का स्मरणोत्सव राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुष्पांजलि देकर आरंभ किया गया। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण का मतलब इस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो उसका ये 68वां संस्करण था, जिसको 6 दिसंबर 2023 को संसद भवन के लॉन में उत्साहपूर्वक मनाया गया। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है? ठीक, तो किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा। ठीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा। आइए व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उम्र से संबंधित किसी भी दिव्यांगत, दुर्बलता पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान किया जा रहा है। इन उपकरणों की सहायता से शारीरिक स्थिति को लगभग सामान्य स्थिति के करीब ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये कहता है हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है? तो किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर? IGOT। ठीक, इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, IGOT कर्मयोगी। आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या। हाल ही में IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नए एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया था। IGOT प्लेटफॉर्म को सरकारी स्पेक्ट्रम के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। ठीक है, आगे पढ़ लेना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करता है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्रामीण मानचित्र का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने? पंचायत राज्य मंत्रालय ने। ठीक, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र, यही है ना, ग्राम मानचित्र नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली
एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है कि जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? आर्मेनिया में। ओके, अगला प्रश्न एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो छत्रपति महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही वह नौसेना दिवस 2023 पर आयोजित इवेंट में शामिल हुए। ठीक, इंडियन नेवी इतिहास को देखते हुए दिखाने के लिए नौसेना दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जहां शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 5 दिसंबर 2014 को पहले विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया। ठीक है, 2014 से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष का थीम है मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत। ठीक, इस वर्ष का थीम क्या है? मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न है, एक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया। किसने किया? ममता बनर्जी जी ने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? ये प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग में। ओके, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय क्या है? विधानसभा के इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व दिनों में विधान परिषद के कामकाज और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है। यह संग्रहालय 2000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ठीक है, तो महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है,
वैशाली रमेश बाबू बने हैं। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उन्होंने 2023 में चौथे एलो ब्रेगेट ओपन के दौरान 2500 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर यह कारनामा किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वो है गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर के, ठीक है, 6 दिसंबर के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।